एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th कॉमर्स का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है ये पूरा सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इसके बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, यानी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ मेरे बारे में कुछ बातें। माय नेम इज गैलेक्सी परमार, मेरा नाम गैलेक्सी परमार है और मैंने इस साल से इस चैनल पे क्लास 12th को मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 दोनों पढ़ाना स्टार्ट किया है। और मैथमेटिक्स 2 का हमारा चैप्टर नंबर 1 कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट वो ऑलरेडी पूरा पढ़ा के हो चुका है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगी। अगर आपको वो चैनल देखना है, मतलब सॉरी वो चैप्टर का अगर वीडियोस देखना है तो आपको मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड अगर आपको बाकी के जो हमारे लेक्चर्स है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आई होप मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है, इसके 1.4 जो है हम कर रहे हैं एक्चुअली में एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है वो तो ऑलरेडी हो गया था। तो अभी देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आपको है ना ये जो हमारे 5 टाइप के जो कंपाउंड स्टेटमेंट जो फॉर्म होते हैं, दैट इज सबसे पहला कंजंक्शन, फिर आता है हमारा डिसजंक्शन, फिर आता है हमारा नेगेशन, उसके बाद आता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट एंड फिर आता है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ओ कंडीशनल 2 बार आ गया, सॉरी ये हमारा बाई कंडीशनल का यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए था चार्ट, बट बाई कंडीशनल का नहीं लगा है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे बाई कंडीशनल का चार्ट लगाना चाहिए था मुझे, बाई कंडीशनल का। तो बाई कंडीशनल का जो चार्ट है ना उसमें कुछ ऐसा होता है, देखो मैं बताती हूँ। नंबर 1 यहाँ पे ऐसे डबल एरो होगा, तो ट्रू ट्रू हमको ट्रू देगा, फॉल्स फॉल्स भी हमको ट्रू देगा। बाकी के जो 2 केसेस है उसमें आपको क्या मिलता है, फॉल्स और फॉल्स मिलता है। देखो मुझे तो याद है, तो आपको है ना ये ट्रूथ टेबल जो है ना वो याद होना चाहिए। बाई कंडीशनल का ट्रूथ टेबल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये अगर ये जो ट्रूथ टेबल है हमारे ये 5 टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट का अगर वो नहीं आता है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 नहीं कर पाओगे। यस, ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ ट्रूथ टेबल लर्न कर लो, ठीक है। और मैंने आपको थोड़े छोटे छोटे ट्रिक्स बताए कि कैसे आप एक लर्न कर सकते हो। मतलब ट्रिक्स वो होते हैं ना, मतलब आपका अगर ट्रिक्स अपने हिसाब से कोई ट्रिक्स बनाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरों को समझ में आना चाहिए। ट्रिक वो होता है जो अपने को समझ में आना चाहिए। तो मैंने तो ऐसे ही लर्न किया है, मतलब मैंने आपको बताया है जब मैंने पढ़ाया था। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल 3 में देखो क्या दिया, इफ P एंड Q आर ट्रू। ठीक है, P Q ये क्या है, अरे ये हमारे स्टेटमेंट होते हैं, पता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो P है एंड जो Q है, ये P जो एक स्टेटमेंट है, Q जो एक स्टेटमेंट है, इनकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या है, ट्रू है। तो P क्या है, ट्रू है, Q भी क्या है, ट्रू है, एंड R एंड S आर फॉल्स, यानी कि R और S क्या, ये भी स्टेटमेंट है। ओके, ये भी स्टेटमेंट है। तो R एंड S जो है इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ओके, तो हमको क्या बोला है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये पूरा क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने बताया था ना, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं, अगर हम लोग उनको कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिविटी, तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक से ज्यादा लॉजिकल कनेक्टिविटी दिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है इसको सॉल्व, देखो यहाँ पे लिखोगे P एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, Q एंड R। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना आप लोग को क्या करना है, ये जो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी है। तो चलो आप लोग को क्या करना रहेगा, बस आपको है ना ये जो P, Q, R, S है ना उनके ट्रूथ वैल्यू लिखने रहेंगे। जैसे कि P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। एंड ब्रैकेट ओपन Q का ट्रूथ वैल्यू भी क्या है, ट्रू है। एंड R का ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है।
ठीक है, ऐसे ऐसे आप सॉल्व करते जाओ, इक्विवेलेंट का सिंबल भी लगाते जाओ, इक्विवेलेंट या इक्वल करके ऐसे लगाते जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता ही होगा बॉडमास रूल। बॉडमास रूल बोलता है कि पहले आप ब्रैकेट को कभी भी सिंप्लीफाई करोगे तो वही आपको यूज करना है। पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स आपको क्या देगा, तो एंड मतलब कि कंजंक्शन, राइट। तो कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल याद करो, ट्रू एंड फॉल्स आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। अगर आप चाहते हो तो रीजन में लिख सकते हो, ये रीजन हो जाएगा सिंस, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स हमको क्या देता है, फॉल्स देता है। अब ये कहां से मिला, अरे ये कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल देखो, ट्रू एंड फॉल्स, एंड क्या देगा हमको, वो फॉल्स देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइनली, अब यहाँ पे ट्रू फिर से आया, देखो फिर से ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फिर से क्या मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स फिर से हमको फॉल्स मिलेगा। एंड सिंस फिर से रीजन सेम होगा कि ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, अगेन क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये रहा हमारा आंसर, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। मतलब ये जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू फाइनली एक लास्ट में ना आपको एक सिंगल लेटर मिलेगा, या तो वो ट्रू होगा, टी होगा, या तो वो एफ होगा, फॉल्स होगा। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ओके, एफ मतलब फॉल्स, दैट्स इट। समझ में आ गया ना। पहले हमने क्या किया, देखो पी के जगह पे टी लिखा, क्यू के जगह पे भी टी लिखा, आर के जगह पे एफ लिखा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्क्राइब है कि पी और क्यू जो स्टेटमेंट है उनकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, और आर और एस जो स्टेटमेंट है उनकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। तो पहले हम वो टी एफ में कन्वर्ट कर देंगे पूरा। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करोगे ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, ट्रू एंड फॉल्स आपको देगा फॉल्स, तो ये लिखा, और रीजन भी बाजू में लिखते जाओ, और फिर बचा ये ट्रू एंड फॉल्स फिर से फॉल्स, तो आंसर आ गया, दैट्स इट। क्लियर। चलो अभी करते हैं फिर से। तो अभी आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो अभी आप प्रो बन चुके हो। तो चलो अभी यहाँ पे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन लिख दो, दैट इज की P इंप्लाइज Q ब्रैकेट के अंदर है, फिर यहाँ पे ये और होता है। जितना हो सके ना तो सिंबल को आप बोलना सीख जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा। देखो मैं और बोल रही हूँ क्योंकि V और होता है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है R N S, ठीक है। और ये इंप्लाइज वाला सिंबल जो है वो इफ देन वाला है, इफ और देन का सिंबल है। पहले आप लोग क्या करोगे, P और Q के जगह पे क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे, यानी कि T लिखोगे, ओके। फिर और हो गया, ये R और S हमारे जो स्टेटमेंट थे वो फॉल्स है, इसलिए इनके जगह पे F आया। अभी सबसे पहला काम क्या करना है, हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। दो ब्रैकेट है तो दोनों को सॉल्व करो। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या होगा, तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू हमको ट्रू देगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल देखना है, आपने बाजू में रखो। ट्रू इंप्लाइज ट्रू हमको ट्रू देगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स एंड फॉल्स, आई थिंक फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है। फॉल्स एंड फॉल्स हमारा फॉल्स होगा। यहाँ पे देख लो, ये रहा फॉल्स एंड है ना, एंड है ऐसा, एंड क्या हो गया, फॉल्स होगा। और बाय कंडीशनल वाला भी, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट भी देख लेना। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या था, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, क्या देगा हमको, ट्रू देगा, ठीक है। तो ये यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग रीजन में लिख सकते हो, रीजन आएगा नीचे, सिंस करके रीजन लिखेंगे। सबसे पहला होगा ट्रू इंप्लाइज ट्रू विल गिव अस ट्रू, एंड यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला रीजन फॉल्स एंड फॉल्स जो है वो हमको क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। डन, रीजन हो गया। अभी नेक्स्ट फाइनली ट्रू और फॉल्स क्या देगा, ये किसका है, ये V जो है वो और के लिए होता है, और मतलब डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का टेबल अगर याद रखोगे तो उसमें क्या होता है कि ट्रू और ट्रू हमको एक तो ये होता है, देखो मैं बताती हूँ उसका है ना, डिसजंक्शन का जो ट्रूथ टेबल है ना वो मैंने कैसे लर्न किया था कि फॉल्स और फॉल्स जो है वो फॉल्स देगा, रेस्ट ऑल सारे जो तीनों केसेस थे ना उसमें ट्रू ट्रू आता है। देखो लास्ट वाला सिर्फ आई थिंक फॉल्स होता है, हाँ ये देखो फॉल्स और फॉल्स हमको फॉल्स देगा, और बाकी के जितने भी ये तीन केसेस थे उसमें क्या होता है, ट्रू होता है। तो ऐसे लर्न किया था मैंने, तो वो मुझे याद है, वो दिमाग में बार बार सेट रहता है और मैं बार बार रिपीट भी करती रहती हूँ। तो ट्रू और फॉल्स हमको क्या देने वाला है, ट्रू देने वाला है। तो दैट्स इट, ये रहा हमारा आंसर। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में भी रीजन आएगा, लास्ट में रीजन आएगा ट्रू और फॉल्स विल गिव अस ट्रू। ओके डन। इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा ही इजी, आई नो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा बट कोई बात नहीं। चलो अभी आते हैं थर्ड वन करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं थर्ड वन को। थर्ड वन
सबसे पहले मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लिख देती हूँ। नेगेशन, देखो बहुत सारे ब्रैकेट्स भी होते हैं तो ध्यान रखना है। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, तो नेगेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद अंदर है सर्कल ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ पी और एस ब्रैकेट क्लोज, फिर है एंड, उसके बाद आएगा नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर ब्रैकेट क्लोज, और ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्लोज हो गया। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज को पुट करेंगे मतलब क्या कि पी और क्यू के जगह पे ट्रू लिखेंगे यानी कि टीटी लिखेंगे, और आर और एस के जगह पे एफ लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, नेगेशन है, जैसा नेगेशन है नेगेशन रहने दो। पी के जगह पे क्या लिखोगे, ट्रू यानी कि टी, ओके, और एस के जगह पे क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज एंड, उसके बाद आएगा नेगेशन, क्यू के जगह पे ट्रू एंड आर के जगह पे क्या लिखोगे, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट पे कब्जा करेंगे। अंदर वाले ब्रैकेट मतलब ये सर्कल वाले, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अंदर से आपको ओपन 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 करके बाहर जाना है, ऐसा करना रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेगेशन ऑफ ब्रैकेट ओपन, और है ना ये अंदर को भी सॉल्व करने से पहले उसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये नेगेशन वाला पार्ट दिखता है ना, तो ये नेगेशन वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बताओ, नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब कि ट्रू का नेगेशन क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ट्रू का नेगेशन हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, और यहाँ पे जैसा है वैसा लिख दो, फॉल्स, ठीक है। और हाँ, और एक बात, ये ब्रैकेट लगा के रखो, ये ब्रैकेट जो है ना वो लगा के रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो वंस मोर, फिर से देखो फिर से देखो फिर से देखो। पहले हमने क्या बोला, पहले मैंने आपको बोला कि अरे हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर भी बहुत कुछ बाकी है सॉल्व करना, और वो क्या है, नेगेशन वाला पार्ट। याद रखना, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है, और नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। और ये कहाँ से मिलता है, नेगेशन के ट्रूथ टेबल से मिलता है। तो ये बातें ध्यान रखना, नेगेशन वाला पार्ट कभी भी सबसे पहले जिंदगी में आपको करना रहेगा, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट ओपन, नेगेशन ऑफ ट्रू हो गया फॉल्स, और आगे जैसा है वैसा लिख दो, और फॉल्स, ठीक है। फिर एंड ब्रैकेट ओपन, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स, एंड यहाँ पे आगे क्या है, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आता है मेन मुद्दा, और मेन मुद्दा क्या है, अच्छा ये नेगेशन जो है ना, वो बाहर जो नेगेशन पड़ा है ना, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन, अब हम लोग ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स और फॉल्स हमको फॉल्स देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में क्या है, एंड है, तो एंड लिखेंगे। फिर यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स क्या देगा, फॉल्स एंड फॉल्स भी हमको क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट ओपन हो चुका है, ये वाला ब्रैकेट भी ओपन हो चुका है, और ये क्लोज हो गया अभी। उसके बाद देखो यहाँ पे एक रीजन आएगा, सिंस करके आप रीजन में लिख सकते हो कि नेगेशन ऑफ ट्रू जो है वो फॉल्स है, तो इसलिए हमने नेगेशन ऑफ ट्रू के जगह पे फॉल्स लिखा, यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ ट्रू के जगह पे फॉल्स लिखा, तो ये रीजन हो गया। अभी यहाँ पे क्या रीजन आएगा, यहाँ पे दो रीजन आएगा, सिंस करके लिखेंगे, फॉल्स और फॉल्स हमको फॉल्स देता है, एंड कॉमा यहाँ पे ये वाला फॉल्स एंड फॉल्स भी हमको क्या देता है, फॉल्स देता है, ठीक है। डन। अभी 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 ये वाला ट्रूथ, ये वाला देखो ब्रैकेट के अंदर का ये वाला सॉल्व करेंगे। तो नेगेशन ऑफ, अभी बताओ फॉल्स एंड फॉल्स क्या देगा, अगेन फॉल्स होगा, तो यहाँ पे एफ आ गया। सिंस करके रीजन लिखेंगे कि फॉल्स एंड फॉल्स हमको क्या देगा, फॉल्स एंड फॉल्स हमको फॉल्स देगा, ठीक है। और फाइनली अभी ये वाला नेगेशन हटाने की बारी आ चुकी है। तो व्हाट इज नेगेशन ऑफ एफ, एफ मतलब फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। तो फाइनली ये जब मिल जाते हैं तो ये ट्रू दे देगा, एंड सिंस रीजन में हम लोग लिखेंगे क्योंकि नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। सो देयरफॉर फाइनली द आंसर इज, देयरफॉर द फाइनल आंसर इज, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू आएगा आंसर। ओके, समझ में आ गया कितनी मतलब गहराइयों से सबसे पहले आप ये नेगेशन वाला पार्ट सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद ये नेगेशन वाला पार्ट सॉल्व किया, एंड देन फाइनली हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि वी आर गोइंग राइट और रॉन्ग, क्योंकि ना इधर है ना बहुत छोटी मिस्टेक ऐसी होती है कि हमको पता भी नहीं चलता है, तो हमको है ना मतलब एकदम क्या रहता है, चेतावनी रखनी चाहिए, हमको चेक करना चाहिए। मैंने 3 सम्स कर लिए हैं, पहला फॉल्स है, वेरी गुड, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद हमारा सेकेंड वन जो है वो ट्रू है, येस वेरी गुड, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। थर्ड वन, येस वेरी गुड, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। चलो
ओके डन। अब आते हैं एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। तो अभी हम देखेंगे फोर्थ वाला। तो रेडी हो ना सब लोग? चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन जो दिया है वो लिख देंगे कि क्या दिया है ब्रैकेट के अंदर, P इंप्लाइज Q, फिर यहाँ पे हमारा डबल इंप्लाइज है, इसको डबल इंप्लाइज बोलते हैं। उसके बाद नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आपको तो पता ही है कि P और Q स्टेटमेंट ये दोनों हमारे ट्रू है, और जो हमारा R एंड S है ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारे फॉल्स है, ठीक है। ये कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहता है। चलो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। P और Q के जगह पे हम लोग ट्रू ट्रू लिखेंगे, यानी कि TT लिखेंगे, और यहाँ पे तो P और Q ही है, तो फिर मतलब कि सब जगह ट्रू ट्रू ही आने वाला है, ठीक है। R और S है ही नहीं, तो छोड़ो। अभी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कब्जा करना रहेगा आपको ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट सॉल्व करना है। और ये भी ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर कहीं नेगेशन वाला पार्ट तो नहीं है ना, तो ब्रैकेट के अंदर नेगेशन नहीं है, बाहर है, तो बाहर वाला लास्ट में सॉल्व होगा, ये नेगेशन लास्ट में सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर तो नेगेशन नहीं है ना, नहीं है, तो मतलब हम लोग अभी टेंशन नहीं, अभी हम लोग आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बताओ ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या देगा, वो ट्रू देता है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल अपने बाजू में रखो। उसके बाद डबल इंप्लाइज है और यहाँ पे नेगेशन है, तो नेगेशन। अभी मुझे ये बताओ पहले तो ट्रू और ट्रू क्या देगा, और है ये, ठीक है, ट्रू और ट्रू हमको ट्रू देगा, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रीजन में लिखेंगे, सिंस करके रीजन आएगा, एक रीजन इसका आएगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू विल गिव अस ट्रू, एंड यहाँ पे ट्रू और ट्रू विल गिव अस ट्रू, ठीक है। अभी आते हैं और आगे का सॉल्व करते हैं। आगे सबसे पहले नेगेशन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे होगा T डबल इंप्लाइज, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, वो फॉल्स होता है, ठीक है। रीजन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ऐसे लिख देना, सिंस नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रू डबल इंप्लाइज फॉल्स क्या होगा, जरा बताना। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल याद है ना, अभी बताया था, देखो ट्रू और सॉरी ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू। देखो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ना, उसका ट्रूथ टेबल बड़ा सिंपल है। अगर P और Q दोनों ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू मिलेगा। बाकी के जो दो केसेस है, अगर एक ट्रू एक फॉल्स है, एक फॉल्स एक ट्रू है, तो आंसर फॉल्स होगा, मतलब फाइनल आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा फॉल्स। एंड सिंस रीजन होगा कि ट्रू डबल इंप्लाइज फॉल्स विल गिव अस फॉल्स, सो देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स आप लोग पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हो या फिर आप F भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर झालं, इजी। ओहो ये देखो कितना बड़ा है, बट टेंशन मत लेना, आप लोग मेरे जो रूल्स है, मतलब मेरे रूल्स मतलब कि ऑब्वियसली जो रूल्स है मैथमेटिक्स के, वो फॉलो करो, ठीक है। तो पहले आप लोग एक बार पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे एक अंदर भी एक ब्रैकेट है और वो है P और S इंप्लाइज R ब्रैकेट क्लोज, फिर और है, उसके बाद नेगेशन है, ब्रैकेट ओपन, फिर से एक नेगेशन है, ब्रैकेट ओपन, P इंप्लाइज Q, उसके बाद है और S और ब्रैकेट क्लोज। चलो नाउ सबसे पहले हम लोग P और Q के जगह पे TT पुट करेंगे, R और S के जगह पे FF पुट करेंगे। चलो तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ऐसे तीन ये डैश लगा देते, इसका मतलब इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे P के जगह पे ट्रू लिखा और यहाँ पे F के जगह सॉरी S के जगह पे फॉल्स लिखना है, इंप्लाइज यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। चलो ठीक है डन। तो मुझे बताओ पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। तो पहले देखो ये ब्रैकेट को अंडरलाइन करती हूँ मैं, अंडरलाइन कर देती हूँ तो इजी रहेगा। ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला मतलब जो सर्कल वाला ब्रैकेट दिख रहा है ना वो पहले सॉल्व करेंगे, ऐसे समझो, ठीक है। बट अब ये देखो सर्कल के अंदर कहीं नेगेशन तो नहीं आया, तो मतलब ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताओ ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हमको क्या देगा, ट्रू और फॉल्स हमको ट्रू देने वाला है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इसका ट्रू आंसर आएगा। फिर इंप्लाइज में क्या है, आगे फॉल्स है, ब्रैकेट क्लोज, फिर और नेगेशन, और फिर ब्रैकेट ओपन नेगेशन। अभी ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या देगा, तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू हमको ट्रू देगा, तो ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है, फिर से ब्रैकेट मत लगाओ, ठीक है। तो ट्रू, फिर आएगा और फॉल्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गया। रीजन आपको दो रीजन लिखने हैं यहाँ पे, सिंस करके यहाँ पे लिख दो ट्रू और फॉल्स हमको देता है ट्रू, और कॉमा ट्रू इंप्लाइज ट्रू हमको देगा ट्रू, ब्रैकेट क्लोज।
अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अभी हम लोग ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ये है और स्क्वायर ब्रैकेट ये है, बट आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेगेशन वाला पार्ट आया है क्या, हाँ ये आया है। तो पहले नेगेशन मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम लोग पहले ये नेगेशन वाला पार्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रखो, साथ में सॉल्व करेंगे, तो ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे नेगेशन ऑफ, फिर यहाँ पे ये नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, नेगेशन ऑफ ट्रू होता है फॉल्स, फिर और आगे क्या है फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। सिंस करके रीजन में लिख देंगे कि नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है हमारा, फॉल्स होता है, और ये क्लोज, ठीक है। अभी हम ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या होगा, ये फॉल्स होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट का जरा ट्रूथ टेबल देखो, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स विल गिव अस फॉल्स, ठीक है। और फिर नेगेशन, उसके बाद फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स और फॉल्स हमको फॉल्स देगा, ठीक है। ये देखो, विश्वास नहीं होता है तो ये देख लो, किधर गया, इधर है। नंबर 1 फॉल्स और फॉल्स हमको फॉल्स देगा, ये देखो, एक तो फॉल्स और फॉल्स हमको फॉल्स देगा, और कंडीशनल स्टेटमेंट का ये वाला कि ट्रू और फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या देगा हमको, फॉल्स देगा। तो ये यूज किया हमने, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल तो यार याद करना ही पड़ेगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा इसकी इंपॉर्टेंस। अगर अभी तक नहीं समझ में आई है तो डोंट वरी, आपको आ जाएगी। चलो तो अभी यहाँ पे रीजन लिख देना, रीजन में लिखोगे सिंस ट्रू इंप्लाइज फॉल्स विल गिव अस फॉल्स, एंड यहाँ पे नेक्स्ट फॉल्स और फॉल्स विल गिव अस फॉल्स। ओके, अभी ये नेगेशन वाला पार्ट करेंगे, तो फॉल्स और नेगेशन ऑफ फॉल्स होता है ट्रू। तो यहाँ पे रीजन में लिखेंगे नेगेशन ऑफ फॉल्स विल गिव अस ट्रू, और फाइनली आएगा हमारा लास्ट फॉल्स और ट्रू क्या होगा, फॉल्स और ट्रू हमको ट्रू देगा, ठीक है। डिसजंक्शन देख लेना, फॉल्स और ट्रू हमको ट्रू देगा, और ये हो गया हमारा रीजन, फॉल्स और ट्रू विल गिव अस ट्रू, एंड देयरफॉर फाइनली वी कैन से द आंसर इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू। समझ में आ गया? ओके, आई होप हमारा आंसर राइट है। तो ये 5th वन है, एंड यस 5th वन एकदम सही है। यस, वी आर राइट, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ओके, समझ में आ गया कैसे आप लोग ब्रैकेट के अंदर अंदर जाके सॉल्व करने वाले हो। यस, चलो अब ये करते हैं, 6th वाला करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यस, वेरी गुड। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन में फिर से लिख देती हूँ, नेगेशन, फिर ब्रैकेट के अंदर है P और ब्रैकेट के अंदर है R एंड S, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे है एंड, नेगेशन ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आएगा R एंड नेगेशन S, ठीक है। उसके बाद एंड Q और ब्रैकेट क्लोज। अभी आप लोग को पहले तो वैल्यू पुट करना है, यानी कि यहाँ पे P के जगह पे हम ट्रू लिखेंगे, उसके बाद R के जगह पे फॉल्स लिखेंगे, S के जगह पे भी फॉल्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे एंड नेगेशन ऑफ, ब्रैकेट ओपन, R के जगह पे फॉल्स लिखेंगे, एंड नेगेशन S के जगह पे भी फॉल्स लिखेंगे, एंड Q के जगह पे ट्रू लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अभी कब्जा कहाँ पे करोगे, सबसे पहले कब्जा करोगे ये सर्कल वाले ब्रैकेट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सर्कल वाला ब्रैकेट है और ये सर्कल वाला ब्रैकेट है, इनका टारगेट सबसे पहले होता है, और पहले भी होता है। तो उसके अंदर देखो नेगेशन वाला पार्ट है क्या, हाँ है, मतलब ये आपको ये पहले सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे पहले, तो लाइन वाइज करो, थोड़ा स्टेप ज्यादा होता है आई नो, बट वो आदत हो जाएगी तो फिर आप अपने माइंड में भी कर सकते हो। तो नेगेशन ऑफ, पहले आप लोग यहाँ पे ट्रू, और आपको इसको सॉल्व करना है तो करो, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये दोनों को साथ में करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेन टारगेट क्या है, पहले इसको सॉल्व करना, किसको, इसको। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या देगा, नेगेशन ऑफ फॉल्स देगा हमको ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, एंड ट्रू, ब्रैकेट क्लोज। बस रीजन में आएगा, हमने सिर्फ इधर एक काम किया है कि नेगेशन ऑफ फॉल्स के जगह पे हमने क्या लिखा है, ट्रू लिखा है। ओके, अभी आएगा फाइनल हमारा ये वाला, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना, सर्कल वाले ब्रैकेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेगेशन ऑफ, ब्रैकेट ओपन, ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स क्या देगा आपको, फॉल्स एंड फॉल्स हमको देने वाला है फॉल्स देगा, ऑब्वियसली फॉल्स देगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट नहीं पुट किया, अभी ये ब्रैकेट ओपन हो गया ना, तो इसको टाटा बाय बाय कर दो। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंड नेगेशन, ब्रैकेट ओपन, फॉल्स एंड ट्रू क्या देगा, फॉल्स एंड ट्रू भी हमको क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। तो इसके जगह पे फॉल्स आ गया, एंड यहाँ पे है ट्रू एंड ब्रैकेट क्लोज। रीजन में इन दोनों के रीजन लिखने हैं आपको, फॉल्स एंड फॉल्स विल गिव अस फॉल्स,
एंड फॉल्स एंड ट्रू विल ऑल्सो गिव अस फॉल्स. ठीक है, आई होप आई एम राइट. फॉल्स एंड फॉल्स, आई थिंक वो जो हमारा कंजंक्शन है ना उसमें सिर्फ स्टार्टिंग में ही ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होता है. हाँ, तो वी आर राइट. ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट स्टेप में अभी आप क्या सॉल्व करोगे. आप लोगों को बताया कि अभी ये वाला, अभी इस ब्रैकेट की बारी है, ये जो ब्रैकेट है ना इसकी बारी है. तो इसके अंदर कोई नेगेशन तो नहीं है ना, देख लो इसके अंदर झांक के देखो कि नेगेशन तो नहीं है ना, नहीं है तो अच्छी बात है, वी कैन सॉल्व इट. ओके, तो चलो अब ये नेगेशन ब्रैकेट ओपन, ट्रू और फॉल्स क्या देगा हमको, ट्रू और है, और मतलब डिसजंक्शन, ट्रू और फॉल्स हमको ट्रू देगा. तो ब्रैकेट ओपन हो गया, ये तो मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही हूँ, ट्रू हो गया ये. ठीक है, एंड नेगेशन ऑफ, यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू क्या मिलेगा, फॉल्स एंड ट्रू हमको फॉल्स मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो रीजन आएंगे ये दोनों के, ट्रू और फॉल्स विल गिव अस ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू विल गिव अस फॉल्स. ओके, ब्रैकेट क्लोज. अभी पहले ये नेगेशन वाले को सॉल्व करोगे. ठीक है, नेगेशन वाले को सॉल्व करेंगे तो देखो मैं इधर लिख देती हूँ, हमारे पास है नेगेशन ऑफ ट्रू एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स. तो हम अभी सॉल्व करेंगे इसको, कंटिन्यू करना आप. व्हाट इज नेगेशन ऑफ ट्रू, फॉल्स, एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है. रीजन में लिख देना, सिंस नेगेशन ऑफ ट्रू होता है फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स होता है ट्रू. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, फॉल्स एंड ट्रू. व्हाट इज फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू हमको देता है फॉल्स. सो देयरफॉर फाइनली रीजन भी लिख देना, फॉल्स एंड ट्रू विल गिव अस फॉल्स एंड देयरफॉर लास्ट में आ जाएगा, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये हो गया. ठीक है, डन डन डना डन. आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे बहुत ही वो है ये है, बट आई थिंक ईजी है एंड वी आर राइट. ठीक है, बस चेक कर रही हूँ कि हम राइट तो चल रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है राइट चेक करना. ओके, वी आर एब्सोल्युटली राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वी आर डन विथ अवर क्वेश्चन नंबर 3. चलो समझ में आ गया, ऐसे ही सब करना है, इजी होता है, बस ट्रूथ टेबल याद है तो. नाउ लेट अस मूव टू एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन 4 क्या दिया है. हाँ, assuming that the following statement are true, मतलब कि यहाँ पे क्या बोला कि P और Q एक स्टेटमेंट है और P क्या है, संडे इज हॉलीडे. तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बोली है इन लोगों ने कि अज्यूम करो. अज्यूम करने में क्या जाता है यार, अज्यूम कर लो कि संडे इज हॉलीडे, इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है, ये 100% ट्रू है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है. एंड राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है. ठीक है, तो मतलब अज्यूम करना है हमको कि ये जो P जो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या है वो अच्छे से लर्न कर लो. संडे इज हॉलीडे, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, तो इसका जो नेगेशन होगा उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी, ये काम आएगा, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, हाँ, तो संडे इज हॉलीडे इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है. राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, मतलब राम जो है वो संडे को, मतलब कि सॉरी हॉलीडे को, हॉलीडे जो होता है उस दिन वो स्टडी नहीं करता है, हॉलीडे जब होगा वो स्टडी नहीं करेगा, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है. तो हमको क्या बोला है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मतलब हमको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये देखो, ये स्टेटमेंट रीड करो क्या है, संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. हमको इसके पूरे की ट्रूथ वैल्यू पता करनी है. ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, लेकिन पहले आप लोग देखो मैं बताती हूँ इसको कैसे करेंगे. आप लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, ये वर्बल फॉर्म में दिया, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे. तो सबसे पहले एक सोल्यूशन, यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे देखो अगर P क्या है, यहाँ पे देखो P हमारा क्या है, P हमारा क्या है, मैं एक बार दोबारा लिख रही हूँ आपके लिए. तो P क्या है हमारा, संडे इज हॉलीडे. ठीक है, P इज अ स्टेटमेंट और वो क्या है, संडे इज हॉलीडे. और Q हमारा स्टेटमेंट क्या है, Q हमारा स्टेटमेंट है राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, देखो यहाँ पे क्या है, संडे इज नॉट हॉलीडे. तो हमने P क्या लिया है, P हमारे पास क्या है, P क्या है, संडे इज हॉलीडे. तो इसका नेगेशन जो होगा, इसका नेगेशन होगा वो क्या होगा, संडे इज नॉट हॉलीडे. तो मतलब ये क्या है, नेगेशन ऑफ P है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा ये वाला, नेगेशन ऑफ P. उसके बाद और है, और मतलब ऐसे होता है V की तरह. ओके, फिर यहाँ पे होगा राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. तो Q हमारा क्या है, Q स्टेटमेंट जो है वो है राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, लेकिन यहाँ पे दिया है राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो मतलब इसका नेगेशन लिखा हुआ है.
तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो ये जो है वो क्या है, क्यू नहीं है, नेगेशन ऑफ क्यू है, क्योंकि क्यू क्या है, क्यू स्टेटमेंट क्या है, उसमें नॉट आया है, क्यू में एक्चुअली में नॉट आया है। तो क्या है, क्यू क्या है, राम डज नॉट, मतलब क्यू क्या है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। तो मतलब इसका नेगेशन हो जाएगा राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो ये क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू। मतलब यहाँ पे ये जो है ना, पी का उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे क्यू का उल्टा लिखा गया है, उल्टा मतलब नेगेशन, ठीक है, और बीच में और है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने अभी जो किया था ना, अभी पीछे वैसा ही करना है आप लोग को। इसको क्या करना है, खींच के आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन नेगेशन। अभी हम लोग को क्या बोला है कि आपको अज्यूम करना है कि ये जो पी है और ये जो क्यू है वो ट्रू है। तो मतलब पी के जगह पे आप क्या पुट करोगे, ट्रू पुट करोगे, क्यू के जगह पे आप क्या पुट करोगे, ट्रू करोगे, ठीक है। तो पी के जगह पे ट्रू पुट किया, और आगे क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू के जगह पे भी क्या पुट करोगे, ट्रू करोगे, और उसको सॉल्व करते रहो। तो व्हाट इज नेगेशन ऑफ ट्रू, नेगेशन ऑफ ट्रू हो जाएगा फॉल्स, और नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड फॉल्स और फॉल्स आपको क्या देने वाला है, वो देने वाला है फॉल्स। तो यानी कि हमारा आंसर है देयरफॉर, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अभी आप बोलोगे मिस नहीं समझ में आया, थोड़ा सा ऊपर से चला गया, ये चला गया, वो चला गया। अरे पहले क्या किया, देखो मैं बताती हूँ फिर से। पहले क्या किया, जो स्टेटमेंट है ना उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। अब आप ही सोचो, यहाँ पे क्या दिया है कि संडे इज हॉलीडे हमारा ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। एंड राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। कहाँ से मिला, ये ऊपर दिया हुआ है। तो संडे इज हॉलीडे अगर ट्रू है तो इसका जो नेगेशन होगा, संडे इज नॉट हॉलीडे, ये फॉल्स हो गया। और यहाँ पे क्या है, और है तो और यहाँ पे क्या दिया, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये ट्रू है। तो इसका उल्टा राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स और फॉल्स क्या देगा, फॉल्स और फॉल्स क्या देगा, आपको फॉल्स देगा ना, इसलिए आंसर फॉल्स आया। तो ये थोड़ा हमने क्या किया, ये तो ऐसे हो गया, इजी हो गया। लेकिन आप थोड़ा सोचो ना, आप लोग को ऐसे पूरा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है उस पी और क्यू के जगह पे। आपको पता है ना, पी का जो वैल्यू है, पी और क्यू जो है, पी और क्यू क्या है, रियलिटी क्या है, वो 100% ट्रू है। तो पी के जगह पे हमने टी लिखा, ट्रू लिखा, क्यू के जगह पे हमने ट्रू लिखा। एंड व्हाट इज नेगेशन ऑफ ट्रू, नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, क्योंकि ये पता है ना ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स आ गया। फिर और उसके बाद नेगेशन ऑफ ट्रू, फिर से क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो ये भी हमारा फॉल्स आ गया। उसके बाद फॉल्स और फॉल्स हमको दिया फॉल्स, ऐसे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका थोड़ा भेजा आपका खुलेगा और आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। चलो एक बार और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब ये वाला मैं साथ में लेके चलूंगी। ये आप लोग कोशिश करो कि ये आप लिखते रहो, कॉपी कर दिया। अब नीचे देखो, अलग अलग स्टेटमेंट बनाए होंगे ये राम और संडे के ऊपर, देखना हमको इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी रहेगी, यही करना रहेगा आपको। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हम लोग देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, हम लोग पहले इनका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो एक बार पढ़ लो क्या दिया, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, ठीक है। रुको एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन, पहले क्या दिया है, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो देखो ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये हमारा इफ और देन वाला स्टेटमेंट है, इसमें नॉट भी आया है। इसका मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा लॉजिकल कनेक्टिविटी भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इफ देन है, तो मतलब सबसे ऊपर से अगर टॉप से देखोगे तो ये भाई ये तो हमारा ओवरऑल कंडीशनल है, इफ देन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ देन में क्या होता है, एरो होता है, यहाँ पे एरो है ना, इफ देन में एरो होता है। तो यहाँ पे देखो, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, तो पी क्या है, संडे इज हॉलीडे, बट इसका तो नेगेशन लिखा है इधर, संडे इज नॉट हॉलीडे मतलब नेगेशन ऑफ पी हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। और ये इफ देन के लिए हमने ऑलरेडी एरो यूज कर लिया है, एरो यूज कर लिया है। तो देन क्या हो जाएगा, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो राम स्टडीज ऑन हॉलीडे क्या होगा, तो देखो क्यू क्या है, क्यू है राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो इसका नेगेशन लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे होगा नेगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे है नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है किसका, इस पूरे गिवन स्टेटमेंट का। ओके देखो, इफ और देन है, तो इफ और देन है मतलब पहले तो एरो आएगा, ठीक है। और पी और क्यू जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो इधर और इधर आते हैं, बट पी और क्यू लिखना सही नहीं रहेगा क्योंकि उनके नेगेशन वहां पे लिखे गए। जैसे पी है संडे इज हॉलीडे, बट यहाँ पे है संडे इज नॉट हॉलीडे, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा नेगेशन ऑफ पी। उसके बाद यहाँ पे है राम स्टडीज ऑन हॉलीडे,
तो क्यू है राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो इसका नेगेशन है, इसलिए नेगेशन ऑफ क्यू लिखा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, पी और क्यू स्टेटमेंट जो है, संडे इज हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडीज ऑन हॉलीडे, इनकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। तो वी हैव गिवन क्या है कि पी और क्यू तो ट्रू है, तो आप लोग पी और क्यू के जगह पे ट्रू लिखो, नेगेशन रहने दो। पी जो है, सिंपली पी जो है उसके जगह पे ट्रू लिखो, इंप्लाइज नेगेशन जो है नेगेशन लेने दो, क्यू के जगह पे ट्रू लिखो और इसको सॉल्व करते रहो, जैसे हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था। व्हाट इज नेगेशन ऑफ ट्रू, ये होता है फॉल्स। इंप्लाइज नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या, सॉरी नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। एंड फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या देगा, फॉल्स इंप्लाई फॉल्स हमको ट्रू देगा। विश्वास नहीं होता है तो आप लोग को चेक करना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे देखो फॉल्स इंप्लाई फॉल्स, ये देखो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स हमको ट्रू देता है। ठीक है, तो आंसर है देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। क्या आ गया बोलो, ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो देयरफॉर लास्ट में लिखोगे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया। और ये बहुत जरूरी होता है सिंबॉलिक फॉर्म, तभी जाके हम इतना कर पाए हैं। ठीक है, चलो लास्ट है ये, नीचे वाला आई थिंक एक और है, तो ये देखते हैं क्या दिया है, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले ये जो दिया है, पहले पी और क्यू हमारे स्टेटमेंट है ये, तो ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, संडे इज हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। ओहो क्या बात है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले इधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिखती हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आने वाला है, यहाँ पे देखो इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे, मैं इधर कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ठीक है, सबसे पहले ये संडे इज हॉलीडे एंड यहाँ पे पी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, संडे इज हॉलीडे। चलो आज ये पहली बार है जो बरोबर लिखा है इधर, तो ये पी स्टेटमेंट है तो पी आ गया। उसके बाद एंड है, तो एंड का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो क्यू स्टेटमेंट हमारा क्या है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो इसका नेगेशन लिखा गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। और पी छोटा पी यूज करना, ठीक है, छोटा पी यूज करना। तो ये हो गया संडे इज हॉलीडे एंड यहाँ पे है नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। ठीक है, क्योंकि क्यू क्या है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो इसका नेगेशन है ना वहां पे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो पी के जगह पे ट्रू लिखोगे एंड नेगेशन लिखने का, क्यू के जगह पे भी ट्रू लिखने का, क्योंकि पी और क्यू हमारे गिवन स्टेटमेंट वो उनकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, इसलिए टी लिख रहे। फिर सॉल्व करते जाओ तो ट्रू एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था नेगेशन वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो नेगेशन ऑफ ट्रू होता है फॉल्स, एंड ट्रू एंड फॉल्स आपको देने वाला है फॉल्स, तो फॉल्स आया। सो देयरफॉर फाइनल आंसर है देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये, दिस इज लॉजिक। कितना लॉजिक है आपका, कैसा लॉजिक है देखने समझ में आ रहा है। चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। फॉल्स बरोबर, ट्रू बरोबर, फॉल्स बरोबर, चलो राइट, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनली ये भी वैसा ही है, सेम राम एंड आई थिंक हॉलीडे जैसा ही है। तो चलो नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, गिव द वर्बल, हो दिस इज इंटरेस्टिंग, वर्बल में लिखना है। आपको क्या दिया है, सिंबॉलिक दिया है, ये सिंबॉलिक फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब इस सिंबॉलिक फॉर्म को क्या करना है, कन्वर्ट करना है वर्बल में, वर्बल फॉर्म में। वर्बल फॉर्म मतलब ऐसे देखो ये वाला, हाँ अभी तक हम उल्टा कर रहे थे, ये देखो ये वर्बल फॉर्म होता है, और हम क्या करते थे, इसको ये सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आते थे, और सिंबॉलिक फॉर्म से फिर हम उसका ट्रूथ वैल्यू निकालते थे। तो अभी उल्टा करना है, आपको ये वाला दिया है, अभी आपको ये वर्बल फॉर्म में लिखना है। कहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, कहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा, वो सब हमको खुद को ही देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, इतने हम स्कॉलर बन चुके अभी। तो यहाँ पे आते, पहले तो समझ लो कि पी और क्यू जो हमारे स्टेटमेंट है वो क्या है। फर्स्ट वन क्या दिया है, पी क्या है, ही स्विम्स, एंड क्यू क्या है हमारे पास, वाटर इज वार्म। ठीक है, तो पी और क्यू ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप हमेशा साथ में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो यहाँ पे 1 मिनट किधर है, हाँ ये रहा। ठीक है, चलो पेस्ट कर देती हूँ मैं, ताकि ये हमेशा हमारे साथ रहे और हम अच्छे से भटके ना कि पी और क्यू क्या है, वो पता होना चाहिए ना। तो पी क्या है, ही स्विम्स एंड क्यू क्या है, वाटर इज वार्म। ओके, तो क्या दिया है हमको, ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म है,
और सिंबॉलिक फॉर्म से हमको वर्बल फॉर्म में लिखना है। तो मेन अगर आप ऊपर से टॉप से देखोगे तो मेन हमारा ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब ये किसका सिंबल होता है, ये हमारा सिंबल होता है इफ एंड ओनली इफ का, इफ एंड ओनली इफ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा P इफ एंड ओनली इफ Q, तो यहाँ पे बीच में इफ एंड ओनली इफ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो P हमारे पास क्या है, ही स्विम्स, तो देखो हम लोग लिख रहे हैं देयरफॉर हम लोग लिखेंगे द वर्बल फॉर्म इज गिवन बाय, ध्यान से देखना, द वर्बल फॉर्म इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। तो चलो बताओ पहले P क्या है, ही स्विम्स, तो ही स्विम्स बस लिखो ही स्विम्स, और ये सिंबल किसका था, इफ एंड ओनली इफ का, तो यहाँ पे लिखेंगे ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, और यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू लिखना है, मतलब जो क्यू है ना उसका नेगेशन लिखना है। तो क्यू क्या है, वाटर इज वार्म, इसका नेगेशन हो जाएगा वाटर इज नॉट वार्म। तो यानी कि यहाँ पे लिखोगे ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म, वाटर इज नॉट वार्म। नॉट क्यों लिखा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे नॉट है, नेगेशन का सिंबल है, तो जो क्यू है ना वो क्यू नहीं लिखना है, उसका नेगेशन लिखना था हमको, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा उसका नेगेशन, वाटर इज वार्म। तो ये हो गया P, दैट इज ही स्विम्स। फिर ये जो है डबल एरो मतलब हमारा बाई कंडीशनल मतलब इफ एंड ओनली इफ, उसके बाद नेगेशन ऑफ क्यू लिखना था, तो क्यू है वाटर इज वार्म, तो इसका नेगेशन हो गया वाटर इज नॉट वार्म, हो गया वर्बल फॉर्म। ये रहा हमारा आंसर, ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म, एंड दैट्स इट, ये रहा वर्बल फॉर्म। समझ में आ गया, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये सेकेंड वन है, ये भी हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके मित्रों, ध्यान दो यहाँ पे जरा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना नेगेशन है, बट वो नेगेशन है ना ब्रैकेट के पूरा बाहर है, वो बहुत बाहर है। तो चलो बाहर है तो बाहर रहने देना उसको एकदम, ठीक है। मतलब ये नेगेशन जो है ना, ये नेगेशन ना तो P का है ना तो Q का है, ऐसा इंडिविजुअल किसी का नहीं है, वो पूरा बाहर है। तो ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले नेगेशन जो है ना उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेशन जो है ना इसके लिए हम लोग लिखेंगे, आपको पता है नेगेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स में, याद है वो प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में हम लिखते हैं इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज फॉल्स दैट, इट इज नॉट द केस दैट, हाँ वो वाला यूज करेंगे हम इस नेगेशन के लिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द वर्बल फॉर्म, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द वर्बल फॉर्म ऑफ द, वीडियो चालू है ना, हाँ, देयरफॉर द वर्बल फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले ये नेगेशन का क्या किया जाए, तो इस नेगेशन के लिए हम लोग लिखेंगे ऐसे, इट इज फॉल्स दैट, आप ऐसे भी लिख सकते हो इट इज फॉल्स दैट, मतलब जो भी हम लिख रहे हैं अभी वो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन है आगे, है ना। ये मतलब कि ये जो ब्रैकेट में जो भी हम लिखने वाले हैं मतलब इसको भी वर्बल में कन्वर्ट करेंगे, बट ये सब क्या है, फॉल्स है, क्यों, क्योंकि इसके आगे नेगेशन है। तो हमने स्टार्टिंग में ही भाई ये डिक्लेयर कर दिया इट इज फॉल्स दैट। अब क्या फॉल्स है, या इट इज फॉल्स दैट की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट, सब चलेगा, ठीक है। इट इज फॉल्स दैट, अरे क्या फॉल्स है, तो फॉल्स क्या है, देखो यहाँ पे P क्या है हमारे पास, इट इज फॉल्स दैट ही स्विम्स, और फिर यहाँ पे क्या है, ये कौन सा सिंबल है, और, तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या है Q क्या है, वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म, ठीक है, हो गया। बस देखो इट इज फॉल्स दैट मतलब ये फॉल्स है कि वो स्विम कर रहा है, और क्या कि पानी वार्म है, इट इज फॉल्स, ये पूरा फॉल्स है, इट इज फॉल्स दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, ठीक है। आई होप वी आर राइट, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड राइट है। बस जो मैं बुक देख रही हूँ उसमें लिखा है इट इज नॉट ट्रू दैट लिखा है, तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, इसके जगह पे आप लिख सकते हो इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट द केस दैट, वो सब चलेगा, बट आगे का आपका ऐसा ही होना चाहिए, ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। चलो और दो है तो पीछे जाते, हाँ, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि आप मेरे वीडियोस भी शेयर कर रहे हो, मैं चाहती हूँ कि महाराष्ट्र का हर बच्चा जो है 12th कॉमर्स में वो ये वीडियोस देखे मैथमेटिक्स के, ओके, और वो फायदा उठाए इसका। चलो अब यहाँ पे देखो, ये तो बहुत सिंपल है यार, ये कौन सा है बताओ, किसका एरो है, हाँ इफ और देन का, तो ऐसे होगा इफ और यहाँ पे क्या होगा देन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यूजुअली देखा जाए तो P आता है,
और यहाँ पे देन के बाद जो होता है वो क्यू होता है, बट ऐसा इधर नहीं होगा क्योंकि इधर उल्टा है, पहले क्यू है और बाद में पी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्यू आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। क्यू मतलब स्टेटमेंट, तो यहाँ पे होगा सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, पहले तो ऐसे लिख देना, देयरफॉर द वर्बल फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं इफ लगा देती हूँ क्योंकि ये मेन हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ लिख दो, इफ क्यू देन पी, ठीक है, इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी, इफ क्यू वाला पहले लिखना, इफ वाटर इज वार्म देन कौन सा, देन THEN वाला, देन पी मतलब क्या, ही स्विम्स। तो इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स, बस ये रहा हमारा वर्बल फॉर्म। इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स, दैट्स इट। इजी था कि नहीं? आप बोलोगे अरे मिस पी इधर होता है और क्यू तो इधर होता है ना, अरे बट उधर देखो ना, अगर ऐसा होता ना पी इंप्लाइज क्यू होता ना, तो इसका मतलब हम इधर क्या लिखते, पी लिखते, और इधर क्या लिखते, क्यू लिखते, बट यहाँ पे क्यू इंप्लाइज पी है, तो पहले क्यू आएगा और फिर पी आएगा। ओके डन। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। इजी जा रहा है कि नहीं जा रहा है मुझे कमेंट में भी बताया करो यार, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है कि हाँ बच्चों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें विद द सॉल्यूशन। ओके, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द वर्बल फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ऑफ द गिवन सिंबॉलिक फॉर्म जो भी है ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। चलो सबसे पहले है क्यू मतलब वाटर इज वार्म, तो वो तो वैसे ही आएगा क्यू, तो वाटर इज वार्म, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, ये किसका सिंबल है, एंड का, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड, तो एंड वाटर इज वार्म एंड नेगेशन ऑफ पी लिखना है, पी नहीं लिखना है, उसका नेगेशन लिखना है। ही स्विम्स का नेगेशन होगा ही डज नॉट स्विम, है ना, ही डज नॉट स्विम। थोड़ा तो अपना इंग्लिश भी अच्छा लिखना, ही नॉट स्विम अच्छा नहीं लगेगा, ही डज नॉट स्विम होगा, ही डज नॉट स्विम। तो हो गया, ये हो जाएगा पी या सॉरी क्यू, वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम, हो गया। क्यू मतलब वाटर इज वार्म, ये हो गया एंड, और नेगेशन ऑफ पी मतलब ही स्विम्स है, तो इसका नेगेशन हो जाएगा ही डज नॉट स्विम। तो वर्बल फॉर्म हमको मिल गया, क्या मिल गया, वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम, दैट्स इट, done are done and we have completed with our practice set 1.4. congratulations student। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट 1.5 करने वाले हैं। आप लोग को बस 2-3 चीजें करनी रहती है, क्या करना रहता है जल्दी से बता दीजिए। यस वेरी गुड, एक तो वीडियो को लाइक कर लो, फिर आप लोग शेयर कर दो। आई नो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, चलो नहीं किया है तो कर लो, क्या बोलूं अभी मैं। ओके, और एक बात जैसे मैंने बताया था, मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट इज ऑलरेडी अपलोडेड, फुल चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 सब कंप्लीट हो गया है। तो जाके जल्दी से इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। देखो 12th के लिए मैंने 2 प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, एक मैथमेटिक्स 1 के लिए, ठीक है, उसमें सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स आपको उसी एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और मैथ्स 2 के लिए एक अलग सा प्लेलिस्ट। 2 प्लेलिस्ट है आपके लिए ताकि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े वीडियो सर्च करने के लिए, और एक प्लेलिस्ट एक्स्ट्रा मैंने किया है स्टडी मटेरियल्स, अगर कुछ अपडेट वगैरह आता है स्टडी मटेरियल्स एंड अपडेट का एक अलग सा प्लेलिस्ट है। तो आपके लिए सिर्फ ये 3 प्लेलिस्ट है, तो 3 प्लेलिस्ट में जाने का जो भी आपको वीडियोस चाहिए वो मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके वहां पे आपको प्लेलिस्ट के लिए आपको देखना रहेगा, ठीक है, वीडियोस को देखना रहेगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में मुझे पूछ लेना, या कुछ आपको सजेशन देना है, कुछ अगर बोलना है, कुछ पूछना है तो बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।